हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल लेक्चर स्टार्ट किया था वो आपको पता है कि क्या था। हमने ईबे स्टॉक प्रोडक्ट रिसर्च करनी थी। होलसेल स्टॉक जो है वो होलसेल होलसेल मींस बल्क में, हमने बल्क में क्वांटिटी लेनी है। तो थोड़ा सा हम पहली वाली क्लास का ओवरव्यू ले लेते कि हमने कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने कल होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस देखा था। ठीक है। उसके बाद फिर जो पहली रिसर्च थी फनल वन था, उसमें क्या था, हमने एक तरह से क्राइटेरिया देखा था कि हमें कौन सी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्राइटेरिया प्रोडक्ट चूज करते वक्त हमने कौन सा क्राइटेरिया रखना है अपना। ठीक है। वो जो फर्स्ट क्राइटेरिया में फर्स्ट था वो था अवॉइड, हमने कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है। ठीक है। फिर सेकंड में हमने उसकी प्राइस देखी थी कि हम अगर कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं अपनी होल सेल के लिए, तो हमने उसकी प्राइस कितनी रखनी है। न्यू अकाउंट के लिए हमने 30 से 35 तक रखे तो बेटर है, मीन्स के अंडर 100 रखे तो हमारे लिए बेस्ट है। और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड ये था कि हमने सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट नहीं लेनी। ठीक है। और हमने प्रोडक्ट चेक कैसे करनी है कि ट्रेंड में है या नहीं है, वो हमने करनी है टूल्स से। और टूल्स कौन सी है, जीके एनालिटिक्स, टीरापेक, ईटीसी। ठीक है। आप इन टूल्स से कर सकते हैं। और दूसरी क्या था, दूसरी रिसर्च हम कैसे करते हैं, यूज ऑफ टीरापेक। टीरापेक का हम यूज करते हैं। टीरापेक क्या कहाँ से हमें शो होता है, ये ईबे जो है अपने सेलर्स को, सेलर हब को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। फिर टीरापेक के भी जो है वो दो, वो हमें अकाउंट एक तरह से देते हैं। एक होती है सोर्सिंग की, एक होती है हंटिंग की। जो हंटिंग होती है वो फ्री होती है, लेकिन जो सोर्सिंग इनसाइट्स होती है टीरापेक की वो होती है पेड। और उनकी जो मंथली फी है वो है $21.95। ठीक है। तो हमने टीरापेक का भी यूज देखा था कि हम टीरापेक कैसे यूज करते हैं प्रोडक्ट्स की हंटिंग करते वक्त। आज जो है, आज हमने करनी है ईबे स्टॉक प्रोडक्ट रिसर्च टू। अब दो स्टेप हमने कर लिए, हम दो जो बाकी रह गए, दो और स्टेप्स होते हैं जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट जो है हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ट्रेंड है, हमारी मार्केट प्लेस को टारगेट कर रही है या नहीं कर रही। दूसरा है कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होते हैं। अब कीवर्ड कोई भी वर्ड हो सकता है, जो भी सर्च बार पे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये है ईबे की सर्च बार। इस सर्च बार में कुछ जो भी हम सर्च करने के लिए लिखेंगे वो कहलाएगा हमारा कीवर्ड। अब कीवर्ड कौन से हो सकते हैं, कीवर्ड हो सकती है फूड, क्लोथ्स। जो भी हम वर्ड सर्च बार पे सर्च करने के लिए लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारी कीवर्ड्स होते हैं। अब फूड है, ये कीवर्ड हो गया। अब हम यहाँ फूड लिखते हैं, ये है एक कीवर्ड। अब फूड करके हमने सर्च किया है, ये हमारा एक कीवर्ड है। जब हमने फूड लिखा है, फूड हमारा कीवर्ड है, जब हमने फूड लिखा है तो ये सारी हर किसी की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमंस की, सबकी जो है ना ये फूड आ गई है, क्योंकि हमने सिर्फ फूड लिखा है। ये क्या है, ये है कीवर्ड। ठीक है। अब हमने करनी है कीवर्ड से रिसर्च कि अगर हम कीवर्ड लिख के अपनी रिसर्च करते हैं तो क्या हम प्रोडक्ट्स, हमें पता चल सकता है कि ये हमारी मार्केट प्लेस को टारगेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है। ये है कीवर्ड रिसर्च का एक छोटा सा व्यू है कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। पहले मैं आपको ये रीड करके बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट मेन कीवर्ड हैविंग मैक्सिमम सेल्स अगेंस्ट इट इन द लास्ट 30 days। अब देखिए, फूड जो है, जब तक हमें कीवर्ड्स नहीं पता होंगे तब तक हम प्रोडक्ट ही हंट नहीं कर सकते। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मैं किस कौन सी प्रोडक्ट करूं, तो तब तक आप नहीं कर सकते। कोई कीवर्ड आपके जहन में होगा, आप जैसे फूड है, फूड मेरे जहन में आई है, मेरे माइंड में आई है, तो मैंने फिर ही जाके सर्च बार पे लिखा कि मैं अगर फूड करूं तो मैं भी ये इसमें जो प्रोडक्ट्स आए वो हमारी मार्केट प्लेस को टारगेट कर सके। तो हमने क्या लिखना है, हमने रेलिवेंट लिखना है कीवर्ड। ठीक है। और जो भी हम कीवर्ड लिखेंगे उसकी जो सेल्स हैं वो जो 30 days की हैं वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मीन्स के मैक्सिमम सेल्स होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप फूड निकालें, फूड सेल्स कहाँ से होती हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है ये होती हैं ऑल सेल्स। अब हमने फूड निकाला है तो ये रिजल्ट उन्होंने लिख दिए, ये
और आगे रिजल्ट्स फॉर फूड, मीन्स कि इतनी जो प्रोडक्ट्स हैं ये फूड की हैं, ठीक है। इतनी प्रोडक्ट सेल्स हो रही हैं, इतनी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है किसकी, फूड की। और सेकंड है द रिजल्ट अगेंस्ट मेन कीवर्ड शुड बी सेम एंड रेलिवेंट थ्रू आउट द पेज। अब वो क्या है कि अब हमने फूड लिखा है, अब ये सारी फूड के रिलेटेड ही निकली हैं, अब इसमें कहीं क्लोथ्स तो नहीं आ रहे, ना शूज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने ये भी चेक करना है कि जो हमने कीवर्ड लिखे हैं, अब हमने तो फूड लिखा है, ये समझ आ रही है ईबे को कि इसने इन्होंने फूड लिखे है। अब कोई होते हैं वो कीवर्ड जो है वो कुछ और लिख देते हैं, उनको कीवर्ड्स का भी नहीं पता चल रहा होता कि कीवर्ड्स होते क्या है, हमने कैसे सर्च करना है। तो इसलिए जो हम कीवर्ड लिखे वो रेलिवेंट होना चाहिए। और है एट लीस्ट 3 sellers शुड हैव 100 सेल्स इन लास्ट 30 days, ठीक है। अब हम कोई भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसमें 3 sellers लाजमी बैठे हो मिनिमम। वो क्यों बैठे हो, मीन्स के अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमने समझे ये वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली है। अब देखिए जब हमने ये वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट की है ना, इसके साथ के ये और भी नीचे सेलर्स आ गए हैं। ये कर रहा है 40 की सेल, 14 की। और ये देखिए ये एक सेलर बैठा, ये है 109 की। ये आप आगे देखिए ये है $1 वाला सेलर। तो हमने ये देखना, ये सेलर्स हमें कहाँ से पता चलते हैं, ये हमें टीरापेक से भी पता चलते हैं और जी एनालिटिक्स से भी पता चलते हैं। जी एनालिटिक्स का तो आपका लेक्चर होगा, मे बी नेक्स्ट लेक्चर है आपका नेक्स्ट वीक में। टीरा पेक का मैंने आपको समझा दिया था कि हम टीरा पेक पे कैसे यूज करते हैं, आज हम एक बार और भी कर लेंगे। लेकिन हम ये देख रहे जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उसमें क्या हो, मिनिमम 3 सेलर्स बैठे हों। हम ईबे का ज्यादातर कंट्रास्ट किससे करते हैं, हम अमेजोन से करते हैं। अमेजोन की भी जब हम हंटिंग करने लगे तो हम उसमें भी देखते हैं कि जो सेलर्स हैं वो मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम 15 हो। अगर ज्यादा होंगे तब भी हमारे लिए वो सही नहीं होगा, ज्यादा कम होंगे तो फिर भी हमारे लिए सही नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं अमेजोन में भी हम जब हंटिंग कर रहे थे तो हम यही रखते हैं क्राइटेरिया के जो सेलर्स हैं, अदर सेलर्स हैं, वो मिनिमम 3 लाजमी हो ताकि जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंड में हो, और जो मैक्सिमम है वो 15 हो। ज्यादा होंगे तो तब भी हमारे पास सेल्स आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उसमें सेलर्स पहले ही इतने बैठे होते हैं कि हम अगर दोबारा चले, अब किसी भी कोई प्रोडक्ट है उसको 300-400 सेल पहले ही कर रहे हैं, तो जब आप जाके सेल करेंगे तो मुश्किल है कि आपके पास वो सेल आए उस प्रोडक्ट पे या ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेलर्स जितने मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम 15 हो तो बेटर है, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, इसके आप नीचे देखेंगे, आप सर्च करते रहेंगे तो इसके साथ के और भी सेलर्स निकल आएंगे, ठीक है ना। ये देखिए अब ये है, ये $1 वाला है, ये आगे आप करते रहेंगे तो बहुत से सेलर्स निकलेंगे। अब ये वाला ये $12 वाला है। तो मिनिमम 3 सेलर्स लाजमी होने चाहिए जो भी हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट है ये है, जैसे हम ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट्स की शीट बनाते हैं, गूगल शीट बनाते हैं, वो आपको मे बी सर ऐसे ने आप लोगों को उसका तरीका बताया हुआ है कि हम कैसे फार्मूलाज पुट करके प्रॉफिट निकालते हैं, आरओआई निकालते हैं। तो ये है कि आप हम ये गूगल शीट बनाते किस लिए हैं, ताकि जो हमने प्रोडक्ट्स हंट किए हैं, लाजमी तो नहीं है, ये तो चाहे रोबोट भी है जिसका जितना भी आईक्यू लेवल है वो भूल ही जाता है कि हमने पिछले महीने कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम निकाली थी। तो हम एक तरह से गूगल शीट जो है वो हमारे लिए हमारी शीट बन जाती है कि हमने ये प्रोडक्ट्स हंट की हुई हैं, हमने ये वाली प्रोडक्ट सर्च की हुई हैं। तो ये है गूगल शीट पे लिखने के लिए। कोई लोग जो हैं वो एक्सेल पे शीट बनाते हैं, कुछ गूगल पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेन कीवर्ड्स लिख के फिर ये हम लिखते हैं सेलर्स ट्रेंड्स ग्रोथ अप है डाउन है स्टीडी है। सेल्स ट्रेंड, सेल्स के मतलब कि जो प्रोडक्ट हमने चूज की है, फाइनल की है, उसकी सेल्स अप है डाउन है या स्टीडी है। अगर आप ये शीट पे लिख लें तो आपको फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आपको सिर्फ लिंक आप ओपन करते हैं और अगर आपके पास अगर कोई अकाउंट आ गया, आपको होलसेल करनी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप उसी वक्त लिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए हमें याद रखने के लिए भी एक तरह से हम गूगल शीट इसलिए भी बनाते हैं। आगे है सेलर्स अबव 100 सेल्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि 3 से अबव सेलर्स होने चाहिए और जो सेल्स है प्रोडक्ट की वो 100 होनी चाहिए।
क्योंकि एक होता है ड्रॉप शिपिंग, अब आपको ये भी नहीं पता चलता होगा कि ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट कौन से हैं और होलसेल वाले कौन से हैं। अगर कोई प्रोडक्ट जिसकी सेल्स 100 से मिनिमम है या 100 एंड 200 तक हैं, तो वो समझे वो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग। और होलसेल के लिए उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो 500, 600, 1000 ऐसे सेल हुई हुई होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इधर लिखा सेलर्स अबव 100 सेल्स यस और नो, ये हम शीट पे पुट करेंगे। ठीक है, अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आगे एवरेज सेल प्राइस मींस के जो हमने प्रोडक्ट हंट की है उसकी सेल क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स, ये अगर हम सारा शीट में लिख ले तो हमें आगे जाके मुश्किल नहीं होती। अगर हमारे पास कोई अकाउंट आ गया है या हमने कोई लिस्ट करनी है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो अकाउंट ना भी देना तो उनको प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है हंट की हुई। तो हंट की हुई प्रोडक्ट्स भी हैं, वो $20-20, $40-40 की भी सेल होती हैं। तो इसलिए भी हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हंट करके रख लेते हैं, ताकि किसी को अगर हमें सेल भी करनी पड़े तो हम उस टाइम दे सके अगर किसी को ज़रूरत हो। क्योंकि जब किसी को ज़रूरत होती है ना, हम उसको जितने भी अमाउंट बताते हैं ना, वो उसी उतने अमाउंट की हमारे से परचेज कर लेता है प्रोडक्ट। अब कुछ होते हैं वो $50-50 की भी एक प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें, अच्छे से शीट बनाएं और उसमें जो है जितनी आप लोगों से एक वन डे में हो सके उतनी आप प्रोडक्ट्स अपनी गूगल शीट पे लिस्ट करें, मीन्स कि उनके लिंक पेस्ट करें। टोटल नंबर ऑफ सेलर ये सारा हो गया। अब है सेकंड। अब हमने देखने हैं कि हमारे कंपिटिटर्स कंपिटिटर एनालिसिस एंड सिलेक्शन। अभी मैं आपको ये लर्न करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ कि हम कैसे देखते हैं। ठीक है, अब कंपिटिटर, अब हम सेल्स कर लिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो अब हम एक सिर्फ एक हम ही नहीं है, हमारे और कंपिटिटर्स भी होते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन मीन्स कि हमने प्रोडक्ट की सिलेक्ट जो कर लिया, हमने किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जर्व द टॉप रेटेड सेल्स शेयरिंग सेलर्स एंड सोल्ड एक्टिव, ये है फिल्टर्स। जब आप ईबे पे जाते हैं, ये आपको साइड पे सारे फिल्टर्स नजर आ रहे होते हैं। आप इनमें से जोन जोन से फिल्टर्स पे टिक करेंगी और अप्लाई करेंगी, वो फिल्टर्स अप्लाई होके आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। अब इधर आ रही है, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हम इस पे कोई भी फिल्टर लगा के देखते हैं तो देखिए ऊपर जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। न्यू पे कर लेते हैं, ये ऑल लिस्टिंग्स, ये फिल्टर्स, ये भी आपको फर्स्ट क्लास में सर ने बता दिए थे कि हम फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं। अब ये हम लिखते हैं सिर्फ सोल्ड आइटम्स, तो अब देखिए जो ऊपर जो रिजल्ट्स थे वो भी चेंज हो जाएंगे। देखें अब कितने आ रहे हैं, 8,70,000। पहले थे ज्यादा, अब हमने फिल्टर्स अप्लाई कर दिए हैं। तो जैसे हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं तो ऊपर रिजल्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। और देखिए यहाँ प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर चेंज हो गई हैं। अब हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो अब हमने ये भी देखना होता है कि हम मतलब कि जिससे हम ले रहे हैं, हम अभी ये हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए, अब आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आई है, आप इस सेलर्स का स्टोर देखना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, वो स्टोर भी हंट करके रख लेते हैं। अब जैसे हमें इसकी ये वाली प्रोडक्ट पसंद आई है, ये आ रहा होता है इनके स्टोर का नेम, यहाँ भी आ रहा होता है, या फिर आप एंड में जाके देखिए, एंड में भी इनके स्टोर्स का नेम आ रहे होते हैं, ये रहा स्टोर का नेम। अब आप ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं तो आप उसकी और भी प्रोडक्ट्स देख सकती हैं। अगर आपको उसकी एक प्रोडक्ट अच्छी लगी है, उस पर सेल ज्यादा आई हैं हंट करते वक्त, तो आप उसके स्टोर को सेव करके रख लेते हैं। यहाँ पे सेव सेलर, यहाँ से आप सेव कर लेते हैं ताकि हम इसका स्टोर खोलेंगे, इसके स्टोर की जो अदर्स प्रोडक्ट्स होंगी वो भी हमें नजर आने लग जाएंगी। ये इसने अदर प्रोडक्ट्स भी दी हुई हैं।
अब हम स्टोर जो है वो क्यों सेव करके रखते हैं, ताकि हम जो हमें अगर एक इसकी अब प्रोडक्ट है वो अच्छी सेल हो रही है तो इसकी अदर भी हो सकती हैं, जैसे ये वाली है। तो हमें एक स्टोर से बहुत से प्रोडक्ट्स मिल देखने, अभी देख इसके 10 पेजेस हैं इसके स्टोर के। इसने कंप्लीट प्रोडक्ट्स कितनी की हुई है लिस्ट, 1750 आइटम्स इसने लिस्ट किए हुए हैं, और इसकी सोल्ड कितनी हुई है, 270 के आइटम्स सोल्ड हुए हुए हैं। तो यूं हम जो है स्टोर हंट भी करते हैं, स्टोर को देखते हैं, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट उसकी अच्छी है तो हम कहते हैं हम उसका स्टोर देखते हैं, मे भी उसके अंदर और भी हमें प्रोडक्ट्स पसंद आ जाएं जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो, ROI अच्छा हो। ठीक है, हम ऐसे स्टोर भी हंट करते हैं। और ये भी बाकी वही है कि आपने कैसे शीट बनानी है और शीट पे कैसे लिखना है कि क्या क्या हमने चेक करना है। ठीक है, अगर आप मैनुअली करेंगे ना, मैनुअली मीन्स के टूल्स के बगैर हंटिंग करेंगे और सोर्सिंग करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। टूल्स का यूज आप जितना कम करें उतना आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि जब आप मैनुअली करेंगे खुद, आप अपना माइंड लगाएंगे, तो अब आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं पता होगा। जब आप टूल्स के बगैर करेंगे, मैनुअली करेंगे, तो तब आप पूछेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या था, ये क्या था, तो आप लोगों को ज्यादा आप लोगों को लर्निंग होगी। टूल से एक तो आपकी लर्निंग कम होगी, और दूसरा आप अपना आपका माइंड जो है, आप लोग यही कहेंगे कि बस टूल है हम उससे कर लेते हैं, और टूल्स जो है वो भी 100% श्योर नहीं होते। ठीक है, तो आप लोगों ने टूल्स पे भी डिपेंड नहीं रहना, जितना आप लोगों से हो सके आपने टाइम दे के खुद मैनुअली करनी है हंटिंग। अब ये जो सर्च की वर्ड्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे हमने करना है। यहाँ से मैंने बता दिया कि हमने कैसे करना है। अब हम चलते हैं टीरप एक पे। एक होती है ये एडवांस, ये सर्च लिखा हुआ है, सर्च के आगे क्या है, एडवांस का ऑप्शन है। ये एडवांस्ड सर्च, ये आपको साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, एटम्स और स्टोर्स। अब अगर आपने कोई एटम देखना है कि वो जो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्लेस को टारगेट कर रही है या नहीं कर रही, इधर आप कीवर्ड भी लिख सकते हैं और एटम नंबर भी लिख सकते हैं, तो ये आपको वो भी शो करवा देता है। अब एटम नंबर हम निकालते हैं, इस प्रोडक्ट का हम एटम नंबर निकाल लेते हैं। एटम नंबर कहाँ होता है, ये एटम स्पेसिफिक्स में होते हैं एटम नंबर। यही नहीं हुआ। या हम इसका टाइटल भी लिख सकते हैं। अब ये हमने लिख दिया कैट फूड। इसमें भी नीचे फिल्टर्स होते हैं। अब ये कीवर्ड्स ऑप्शन, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हमें हमारे जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम जितने अच्छे कीवर्ड्स लिखेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। अब एक कीवर्ड हमने लिख दिया कैट फूड, वो तो आ गया, कैट फूड आ गया। अब जो हम जितने कीवर्ड्स हम एंटर करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में उतना हमारे लिए बेटर है। अब कोई आता है वो लिखता है कैट फूड, तो कैट फूड में भी हमारी लिस्टिंग आनी चाहिए। अब अगर कोई लिखता है कि फूड फॉर कैट्स, उसमें भी हमारी लिस्टिंग आनी चाहिए। तो हमारे से जितने कीवर्ड्स बन सकते हैं हम उतने कीवर्ड्स बना के अपनी लिस्टिंग करते वक्त प्रोडक्ट में लिखें, तो उतना ही हमारे लिए बेटर है। ठीक है, बस आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए कि हमने कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं और कैसे उनका यूज करना है। अब ये कीवर्ड्स ऑप्शन, अब उन्होंने बता दिया ऑल वर्ड्स और एनी ऑर्डर, एनी वर्ड्स एनी ऑर्डर, तो हम ऑल वर्ड्स और एनी ऑर्डर्स ही चूज करते हैं। ठीक है, आगे ये है कि आपने कौन कौन से कीवर्ड जो है वो एक्सक्लूड करने हैं। ये सर्च, ये सोल्ड एटम, आपने या तो सिर्फ सोल्ड एटम देखनी है या कंप्लीटेड एटम्स देखने हैं या टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सिर्फ देखने हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ से कोई करने हैं चूज, तो आप
उस पे टिक कर देंगे। ये प्राइस है कि प्राइस कितनी होनी चाहिए आइटम की, ठीक है। आप टूल्स के बगैर जो आपके ईबे पे हैं आप वहां से भी बहुत, दो टूल्स तो आप मैंने आपको बता दिए, एक एडवांस सर्चिंग और एक टीरापैक, ये जो है ये फ्री है। ये प्राइस है कि मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, हम 20 लिख देते हैं। अब ये बाइंग है कि एक्सेप्ट ऑफर्स वाला हो या बाइट नाउ वाला हो, ये कंडीशंस हमने न्यू रखनी है। जब आप मैनुअली करेंगे लिस्ट हंटिंग तो आपको बहुत सी आपको लर्निंग होगी, और अगर आप टूल्स पे डिपेंड हो गए तो फिर आप मैनुअली कभी भी नहीं कर पाएंगे और आपको ईबे सही से समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपना माइंड यूज नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे स्किल्स वाले नहीं बन सकते। टूल्स पे इसलिए आप लोगों ने डिपेंड रहना ही नहीं है, और आप टूल्स यूज ना करें तो वही बेटर है। अब ये सारी ये जो है ये फिल्टर्स हैं, आपने जो सा फ्री शिपिंग या लोकल पिकअप, हम फ्री शिपिंग पे करते हैं क्योंकि हम करते ही ड्रॉप शिपिंग है। अब ये है एटम लोकेशन कि आपने कौन सी नॉर्थ अमेरिका या यूएस ओनली देखनी है, तो हमने इसमें से कोई भी नहीं, हमने पूरे उसकी देखनी है कंट्री की। आगे ये सॉर्ट बाय, अब हमने ये सर्च फिल्टर्स ये लगा के हमने ये अब हमने सर्च कर देना है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। देखिए हमने वहाँ कीवर्ड क्या लिखा था, फूड कैट। अब ये जितने भी फूड कैट होंगे उन सब की ये लिस्टिंग आ गई है, ये कीवर्ड रिसर्च है। अब देखें ये एडवांस सर्च से हमें क्या पता चले, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। इसकी फ्री शिपिंग है, क्वांटिटी इनके पास कितनी है, मोर देन 10 अवेलेबल है। सोल्ड, ये सोल्ड कितनी हुई है, इस सेलर की कितनी सोल्ड हुई है, ये एक सोल्ड हुई है। डिलीवरी टाइम इसने इतना रखा हुआ है। रिटर्न, सेलर डज नॉट एक्सेप्ट रिटर्न। एडवांस सर्च में हमें यही पता चल जाता है कि हमें उसका जो सारा जो उसने लिस्टिंग में अपना लिखा होता है, वरना हमें क्या करना पड़ता है, हम इसकी प्रोडक्ट खोलते हैं। अगर हम सिंपल रिसर्च करें तो फिर हमें इसके यहाँ जाके इसका पूरा स्टोर में जाके देखना पड़ता है कि इसने क्या क्या जो है पॉलिसीज लगाई हुई है, क्या क्या नहीं लगाई हुई। एडवांस सर्च से क्या होता है, वो जो है हमें होम पेज पे ही सारा बता देते हैं कि इस ये सेलर कितने की सेल कर रहा है और इसने रिटर्न रखा हुआ है, ब्रांड फाउंड है या नहीं है, ब्रांडेड है या नहीं है, डिलीवरी टाइम, क्वांटिटी, ये सारा हमें पता चल जाता है। वरना हमें एक एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन करके देखनी पड़ती है कि ये सही बेटर है या ऊपर वाली बेटर है। अब देखिए इस प्रोडक्ट अभी उन्होंने बता दिया लास्ट वन है, 8 सोल्ड हो चुकी हैं, ये भी नॉट फाउंड ब्रांडेड नहीं है, और ये इनके स्टोर की परसेंटेज वगैरह भी आ रही है कि इनका रिव्यू कितना है, लोगों ने इनसे बाय जब किया है तो जो ये जो परसेंटेज है, ये जो बायर्स होते हैं उनके फीडबैक से हमारी परसेंटेज बनती है। अब इसने भी रिटर्न जो है इसने भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। कुछ होते हैं वो रिटर्न एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं रिटर्न की जो फी है वो बायर पे करेगा। अब ये वाला जो सेलर है इसने रिटर्न रखा हुआ है 30 डेज रिटर्न। अगर आपने ये देखना है कि फ्री शिपिंग नहीं होनी चाहिए, लोकल पिकअप होना चाहिए, तो फिर आप वैसे ही उस पे जाएंगे एडवांस सेटिंग पे और वहां जाके लोकल पिकअप पे टिक कर वो चूज कर लेंगे, तो आपके सारे लोकल पिकअप वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अब हमने फूड कैट किया तो ये आ गया। अब देखिए इसके कीवर्ड्स कितने बन सकते हैं, एक बन सकता है फूड कैट, एक बन सकता है कैट फूड, एक फूड फॉर कैट्स, या कैट, ऐसे बहुत से कीवर्ड्स बन सकते हैं। आप जितने कीवर्ड्स बना सकते हैं आप उतने कीवर्ड्स बनाएं और अपने डिस्क्रिप्शन में दें, क्योंकि अगर आप सिर्फ फूड कैट लिखेंगे ना तो आपकी लिस्टिंग जो है वो ऐसे आएगी, सिर्फ फूड कैट में आएगी। अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कैट फॉर फूड, अगर कोई बायर जो है वो आके सर्च करता है कैट फॉर फूड्स, तो उसमें भी आपकी लिस्टिंग शो होगी, प्रोडक्ट शो होगी। अगर बायर आके लिखता है फूड कैट तो उसमें भी आपकी प्रोडक्ट शो होगी, लिस्टिंग शो होगी। अब देखिए फूड कैट, कैट फूड फॉर कैट्स, कैट सप्लाईज, कैट सप्लीमेंट्स। अब एक हम प्रोडक्ट के बहुत से कीवर्ड्स बना सकते हैं। अब देखें ये फूड कैट हमने कीवर्ड लिखा है, अब हम लिखते हैं कैट फूड, कैट सप्लाईज लिखते हैं।
देखें, आपने क्या किया, आपने कीवर्ड हमने चेंज किया है, तो क्या हुआ है, वो उसकी लिस्टिंग जो है वो भी चेंज हो गई है। अगर इसने कैट सप्लाईज में भी डिस्क्रिप्शन में अपने कैट सप्लाईज कीवर्ड भी लिखा होता, तो इसकी यहाँ भी शो हो रही होती, हम देखते कहीं हो रही होगी नीचे शो। इसलिए हम कहते हैं हम जितने कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे उतने हमारे लिए बेटर है। अगर हम कैट सप्लाईज में भी लिख देते अपने डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ भी उनकी जो लिस्टिंग है वो शो होने लग जाती। अब कैट सप्लाईज लिखे, अब हम लिखते हैं कैट फूड। ये देखने से एक जैसी लगते हैं वर्ड्स, लेकिन ये हैं चेंज। अब देखिए, हमने फूड कैट निकाला था तो वो उसमें चेंज आई थी। अब हमने वो कैट सप्लाईज निकाले हैं, उसमें भी चेंज आई है। अभी कैट फूड में देखते हैं, ये देखें, अब हमने कैट फूड लिखा है तो ये भी चेंज आई है। वहां थी फर्स्ट पे ये फूड कैट पे, और अगर अब हमने कैट फूड निकाला है, सिर्फ हमने क्या किया, वर्ड आगे पीछे कर दिया तो ये आ गई है। तो इसलिए हम कहते हैं हम जितने कीवर्ड्स अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख सकें हम उतने लिखें तो बेटर है, क्योंकि जो भी बायर आएगा, अब लाजमी नहीं है हमने कैट फूड लिखा है तो बायर आया है वो सिर्फ कैट फूड ही सर्च करे, वो फूड फॉर कैट्स भी लिख सकता है। अब हम फूड फॉर कैट्स लिख के देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो इसलिए कीवर्ड जो होते हैं ये भी हमारी लिस्टिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फूड फॉर कैट्स, अब हमने क्या किया, अपना कीवर्ड चेंज किया। अब देखते इसमें क्या आता है। देखिए, अब हमने क्या लिखा है, फूड फॉर कैट्स लिखा है, सिर्फ हमने अपना कीवर्ड चेंज किया है तो नीचे सारी लिस्टिंग जो है वो भी चेंज हो गई है। अब ये इसमें आ गई है, थर्ड नंबर पे आ गई है, क्योंकि इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में फूड फॉर कैट लिखा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं हम कीवर्ड्स, जितने हमारे कीवर्ड्स होंगे अच्छे, उतने हमारे सेल्स आने के भी चांसेस अच्छे सही होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्योंकि कीवर्ड जो है, कीवर्ड से ही हम अपनी प्रोडक्ट्स की सेल्स ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बायर आता है, अब हर तरह का बायर आता है। अब लाजमी नहीं है हर जो भी बायर आए वो आके सिर्फ यही लिखे कैट फूड। अब कोई फूड्स फॉर कैट्स भी लिख सकता है, कोई कैट फूड लिख सकता है, कोई फूड कैट लिख सकता है। अब हमने जितने भी कीवर्ड चेंज किए उन सब में जो लिस्टिंग है वो चेंज आई है। क्यों चेंज आई है, क्योंकि हमारे कीवर्ड चेंज थे, हमने सिर्फ की वर्ड्स जो है वो आगे पीछे किए हैं तो लिस्टिंग चेंज हो गई है। तो इसलिए हम जितने कीवर्ड्स अपनी डिस्क्रिप्शन में लिस्टिंग करते हुए लिखेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर है। और ये साइड पे और भी फिल्टर्स आ रहे होते हैं, अगर आपने यहाँ से भी ये फिल्टर्स लगाने हो तो लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह हम डॉग फूड निकाल के देखते हैं, डॉग फूड में क्या आ रहा है। अभी हम फर्स्ट पे हम लिखते हैं डॉग फूड। हमने डॉग फूड लिखी है तो ये आया है। ये डॉग फूड क्या है, हमारा कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड ज्यादातर लोगों को कीवर्ड्स का भी नहीं पता होता कि कीवर्ड होता क्या है। तो आप लोग इसकी ऐसे डिफाइन याद कर लें कि सर्च बार पे सर्च करने के लिए हम जो भी वर्ड लिखते हैं वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। अब ये इसकी ये डॉग फूड निकल आई है, इसके रिजल्ट कितने हैं, 10,000 है। अब इधर ही हम फूड फूड फॉर डॉग लिख देते हैं। देखें, रिजल्ट भी चेंज हो गए हैं और जो लिस्टिंग है वो भी चेंज हो गई है। इसलिए हम जितना चाहें, जितने हमारे से
हमारी प्रोडक्ट के, अब हमने समझे ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, अब आप इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं। अब आप इसकी क्या बना सकते हैं कीवर्ड्स? एक हम बना सकते हैं फूड, डॉग फूड, ठीक है। एक हम बना सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर से इतने ज्यादा बन जाएंगे। एक हम बना सकते हैं सीसर वेट डॉग फूड, एक हम सिर्फ बना सकते हैं डॉग फूड, एक हम कीवर्ड बना सकते हैं फूड फॉर डॉग्स, एक हम कीवर्ड बना सकते हैं वेट डॉग फूड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये भी जो हमारा टाइटल होता है ना, उसमें से भी हम बहुत ज्यादा, बहुत से बना सकते हैं। अब कोई आएगा, वो ये नहीं लिखेगा डॉग फूड, एक बायर आया उसने डॉग फूड की है, लिखे है कीवर्ड, तो तब भी ये आ रहा है, यही आएगी, तो उसकी उस पर सेल्स आएंगी। अब कोई आके लिखता है वेट डॉग फूड, तो तब भी इस केस में ये वाली प्रोडक्ट उसमें लिस्टिंग में शो होगी, उसके उसके पास जो होम पेज आएगा प्रोडक्ट्स का, उसमें ये शो होगी। एक टाइटल से भी हम कई कीवर्ड्स बना सकते हैं। अब अगर आप ये हंट करके लिस्ट करना चाहें अपने उसमें, तो आप कैसे बना सकते हैं कीवर्ड्स? पहला कीवर्ड क्या बन रहा है, सीसर वेट डॉग फूड, ये हम लिखेंगे। अगर कोई फिर ये आके करेगा सर्च, तो तब भी आप लोगों की लिस्टिंग उसको शो होगी। अगर हम कीवर्ड लिख दें अपनी लिस्टिंग में वेट डॉग फूड, तो तब भी उसको अपने हमारे, जब वो कोई बायर आके वेट डॉग फूड की लिस्टिंग करेगा, बायर सर्च करेगा प्रोडक्ट, तो तब भी उसको हमारी ये लिस्टिंग शो होगी। अगर कोई सिर्फ डॉग फूड आके करेगा, तो तब भी उसको हमारी लिस्टिंग शो होगी। अगर कोई आके लिखेगा कि डॉग फूड क्लासिक या क्लासिक डॉग फूड, अगर हमने अपने डिस्क्रिप्शन में ये भी कीवर्ड दिया हुआ है, तो तब भी उसको हमारी प्रोडक्ट शो होगी। अब हम ये भी एक तरह से बना सकते हैं कीवर्ड, स्मॉल ब्रीड अडल्ट डॉग फूड, क्योंकि अब कि कोई डॉग्स के भी साइज होते हैं, कोई स्मॉल होते हैं, कोई मतलब के बड़े होते हैं, तो ठीक है ना। तो इसलिए हम जितने हमारे से कीवर्ड बन सके, इतना हमारे लिए इजी हो सके, हम उतने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। लिखेंगे तो हमारा बहुत, अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसमें इन्होंने भी लिखे होते हैं। क्योंकि फिर जब कोई बायर आता है, बायर जो होता है वो ज्यादा डिस्क्रिप्शन से जो होता है हमारा, उससे इम्प्रेस होता है। देखिए इसने कितने लिखे हुए हैं, इसने 3 एक तरह से कीवर्ड जो है ना वो लिखे हुए हैं। इसने सीसर क्लासिक लोफ इन सॉस वैरायटी पैक ग्रेन। अब कोई बायर आके अगर ये भी लिखेगा ना, तो तब भी उसको इसकी ये वाली लिस्टिंग शो होगी। तो इसलिए कीवर्ड जो हैं, अगर आपको कीवर्ड्स बनाने आते हैं, तो आपकी तब भी सेल्स बहुत अच्छी आ सकती है। और कीवर्ड्स हम कहाँ लिखते हैं, अपने टाइटल में भी लिख सकते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। और जो लिस्टिंग होती है होलसेल की और ड्रॉप शिपिंग की, एक तरह से सेम ही होती है, बस होलसेल में जो है ना, वो कुछ ऑप्शंस होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग में नहीं होते, क्योंकि वो आप होलसेल कर रहे होते हैं। और पहली लिस्टिंग जो होती है अकाउंट पे, वो उसमें जो होते हैं ना, उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। लेकिन जब आप एक बार लिस्टिंग कर देते हैं, तो बहुत से कई ऑप्शन होते हैं जो वो बाद में शो हो रहे होते हैं पहली लिस्टिंग के बाद। होलसेल की जो लिस्टिंग है वो थोड़ी चेंज है ड्रॉप शिपिंग वाली लिस्टिंग से। अभी हमने इसका स्टोर खोला है, अब हम इसके स्टोर में देखते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये वाली इसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी है ना, आपने एक प्रोडक्ट उसकी हंट की है और आपको उस पर सेल्स आई हैं, आप लाजमी दोबारा उसी स्टोर पे जाएंगे देखने की इसकी और भी प्रोडक्ट्स होंगी जो हम हंट करके अपने अकाउंट पे लगाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, हम और आरओआई हमारी अच्छी आ सकती है। क्योंकि अगर आप एक स्टोर से कोई प्रोडक्ट ले रही हैं, आपको उसमें अच्छी सेल्स आएंगी, तो आप लाजमी दोबारा उसी के स्टोर में जाके उसकी और भी प्रोडक्ट्स देखेंगे कि इसने और प्रोडक्ट्स कौन सी दी हुई हैं जिसमें उसको सेल्स भी ज्यादा आई हुई हैं और उसको प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा। ये इसकी इसके स्टोर की सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम स्टोर इसलिए भी हंट करते हैं ताकि अगर हमें एक स्टोर से अच्छी प्रोडक्ट मिली है,
आम रूटीन में भी यही होता है। अगर आप मार्केट जाएँ, अगर आपको एक स्टोर से अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, कोई भी चीज़ जो आप लेना चाह रहे हैं, तो आप उसमें सबसे पहले जाते हैं, बाकी शॉप से बाद में जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि हम इस शॉप पे जाएँगे, हमें यहाँ से अच्छी प्रोडक्ट मिल सकती है, तो आप फर्स्ट उसी शॉप पे जाएँगे। पहले नहीं दूसरों पे जाएँगे, पहले आप उसी शॉप पे जाएँगे जहाँ आपको यकीन होगा कि हाँ, हम अगर यहाँ जाएँगे तो हमें अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। इसलिए हमें प्रोडक्ट, अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हमने प्रोडक्ट अच्छी हंट की है, जो हमारी मार्केट प्लेस को टारगेट कर रही है, तो आपको सेल्स बहुत अच्छी आ सकती हैं। यही होता है कीवर्ड रिसर्च के, हम कीवर्ड से कैसे रिसर्च करते हैं। जितने कीवर्ड्स आपसे बन सके लिस्टिंग करते वक्त, आपने उतने कीवर्ड्स बनाने हैं। और सबसे अहम है प्रैक्टिस। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को ये स्किल्स नहीं होगी। एक तो ये है ऑनलाइन, और आप जब तक खुद सीरियस नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी आपको सीरियस नहीं कर सकता। तब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं डेवलप हो पाएंगी। चाहे आप 5 मिनट की 10 मिनट के लिए भी अगर आप ओपन करें, 5 मिनट के लिए भी ओपन करें ना एक दिन होम पेज, तो आप अगले दिन खुद ज्यादा टाइम देंगे। आप कहेंगे मैंने कल होम पेज देखा था, आगे अब आगे जाके देखता हूँ कि आगे क्या है। वो आप खुद ही, आपका ना एक तरह से टाइम पीरियड बनता जाएगा, आप खुद उसको टाइम ज्यादा देने लग जाएंगे। इसलिए डेली की डेली प्रैक्टिस करें जो आपको क्लास दी जाती है, क्योंकि आपकी तो क्लासेस भी वीकेंड की हैं और 3 डेज ही होती हैं। तो आप बाकी आपके पास 4 डेज भी होते हैं। अगर आप इन 3 डेज में भी करें ना लेक्चर लेने के बाद प्रैक्टिस, या सुबह तो आप फ्री होते हैं, मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं हमारी होती, तो आप तब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। ऐसे हम चाहे आपको जितना समझाते रहें, क्योंकि ये एक तरह से ये है ऑनलाइन, तो अब हम आप लोगों को देख भी नहीं सकते कि कौन अटेंटिव बैठा है कौन नहीं बैठा। अब कुछ ऐसे होते हैं वो बस लेक्चर लगा के अपने काम कर रहे होंगे, बस वो ये शो कर रहे होंगे कि हम प्रेजेंट हैं। या तो वो जो पेड होते हैं वो लेते हैं लेक्चर सही से, और जो अनपेड होते हैं वो तो अपने ये लेक्चर लगा के अपने कामों में लग जाते हैं। तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं आ सकेगा। चाहे 5 मिनट की करें, चाहे 10 मिनट की करें, प्रैक्टिस लाजमी करें। और अब तो वैसे भी पाकिस्तान डिटेल्स में भी, अगर आप पाकिस्तान के हैं किसी भी कंट्री के, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट अपना बना लें, आप उस पर प्रैक्टिस करें। फिर आगे जब आप लोगों को क्या कहते हैं, जब आप लोगों को क्लाइंट्स मिल जाए या आप लोगों ने एलएलसी बेस्ड अकाउंट बनाने हो, तो वो फिर आगे की बात है। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करके पहले आप लोग अपनी स्किल्स, जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो अपने क्लियर करें। ठीक है। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है रिसर्च से, कि हम प्रोडक्ट होलसेल की कैसे रिसर्च करते हैं, चाहे वो कल का लेक्चर की है चाहे आज के लेक्चर की है, तो आप लोग पूछ लें।